शोभायमान हैं श्री बीडी शर्मा जी, सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी मंत्री, साथ ही गोपाल भार्गव जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सुरेश धाकड़ जी राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच में पधार चुके हैं। भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी गोपाल भार्गव जी मंत्री लोक निर्माण विभाग और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री पधार चुके हैं। सभी से हमारा अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही साथ निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के सभी सम्मानीय विधायक, माननीय राकेश गिरी जी विधायक टीकमगढ़, माननीय राहुल सिंह जी विधायक खरगापुर, माननीय हरिशंकर जी खटीक विधायक जतारा, माननीय अनिल जैन विधायक निवाड़ी और माननीय डॉक्टर शिशुपाल यादव जी विधायक पृथ्वीपुर के साथ साथ मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना सिंह भदौरिया जी संगठन प्रभारी, डॉक्टर अखिलेश अयाची जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय अमित लूना जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला टीकमगढ़ पधार चुके हैं। सभी से हमारा अनुरोध कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। और ये सुंदर क्षण मैं चाहूंगा देवी और सज्जनों, किसी भी शुभ काम से पहले आज विकास समागम का शुभ कार्य है। इस किसी भी शुभ काम से पहले हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उसी सुंदर सी परंपरा का हम निर्वहन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सम्मानीय विधायक कृपया आए। माननीय बीडी शर्मा जी सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष सादर आमंत्रित कृपया आए और मां सरस्वती का पूजन और हमारी कन्याओं का पूजन कर आज के इस सुंदर आयोजन विकास समागम का शुभारंभ करें। कन्याओं का, देवियों का पूजन करते हैं, देवी स्वरूप कन्याओं का। आज हम यहाँ इस पृथ्वीपुर नगर में शासकीय महाविद्यालय पृथ्वीपुर के प्रांगण में यही आराधना करते हुए, पूजा करते हुए, कन्याओं के पैर धोते हुए आज इस सुंदर आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा अनुरोध है सभी सम्मानीय जनों से कि कृपया लैंप लाइटिंग, दीप प्रज्वलन कर इस विकास समागम का शुभारंभ करें। ये सुंदर क्षण, आइए चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, धरती से आकाश की ओर, सूक्ष्म से पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर और एक सुंदर सा प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती का पूजन एवं कन्याओं के पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप आज के शुभारंभ होने पर अभिनंदन करें। धन्यवाद श्रीमान। और इसी के बाद हमारी स्वास्थ्य परंपरा रही है सभी सम्मानीय जनों का स्वागत करने की, कि हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। और सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय अखिलेश अयाची जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण एवं शॉल देकर सम्मान करें, अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित माननीय अखिलेश अयाची जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये एक बहुत विशाल माला एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमारे निवाड़ी जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के ये ढोल बंद कर दें जरा, ये स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का। और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि सभी एकता के सूत्र में पिरो दिया है। अभिनंदन के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय जो जनप्रतिनिधि हैं निवाड़ी जिले की ओर से,
सभी को एक साथ अभिनंदन किया गया। बहुत ही सुंदर क्षण। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करूंगा निवाड़ी जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय अखिलेश अयाची जी आए और पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सादर इसके बाद मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं शाल और श्रीफल शीघ्रता से लेके आए। शाल और श्रीफल, शाल और माला शीघ्रता से लेकर आए। फूल माला भी लेकर आए शीघ्रता से। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, नवनिर्वाचित विधायक पृथ्वीपुर को, कि वो आए और प्रतीक चिन्ह देकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें। ये अभिनंदन की बेला हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अभिनंदन का क्रम चल रहा है। सभी सम्मानीय यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया। और अखिलेश अयाची जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, जोरदार तालियां बजाइए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। इसके बाद मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय अखिलेश अयाची जी पुनः आए और मंच पर शोभायमान माननीय बीडी शर्मा जी, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें शीघ्रता से। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, विधायक पृथ्वीपुर, सादर आमंत्रित हैं कि वो आए और माननीय बीडी शर्मा जी, सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित माननीय अखिलेश अयाची जी हमारे बीच में शोभायमान निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी का शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर, बुके देकर उनका अभिनंदन करें। मैं माननीय डॉक्टर शिशुपाल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मंच पर जो भी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं उनको सबको प्रतीक चिन्ह उनके द्वारा आज प्रदान किया जाएगा। माननीय अखिलेश अयाची जी सादर आमंत्रित डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का शॉल एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। माननीय अखिलेश अयाची जी से पुनः अनुरोध कि भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन का माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करें। अखिलेश अयाची जी पुनः आमंत्रित माननीय सुरेश धाकड़ जी का अभिनंदन करें। शीघ्रता से मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय अनिल जैन जी, विधायक निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का स्वागत करेंगे। मान सिंह, मंडल अध्यक्ष मोहन का। और ये स्वागत के साथ साथ अब मैं शब्दों के द्वारा स्वागत के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। थोड़ा सा बंद कर दें। मैं स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं निवाड़ी जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय अखिलेश अयाची जी को कि वो आए और इस विकास समागम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। अभिनंदन। बोलिए राम राजा सरकार की। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके हमारे
मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व बैठा है, मध्य प्रदेश के करिश्माई नेता बैठे। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करिए। और ये ताली रुकना नहीं चाहिए जब तक हमारे माननीय अतिथि आपको रोकने के लिए मना ना करें। निश्चित रूप से ये तालियां उनके अभिनंदन के लिए नहीं है, बल्कि बार बार अभिनंदन के लिए ये बज रही है। ये हाथ जो उठे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीपुर के, ये हाथ आपके लिए हमेशा ऐसे ही करतल ध्वनि करते रहेंगे। माननीय मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय माननीय श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री श्रीमान गोपाल भार्गव जी, श्रीमान प्रभुराम चौधरी जी, श्रीमान भारत सिंह कुशवाहा जी, श्रीमान सुरेश राज खेड़ा जी, और मंच पर ही विराजमान हमारे इस किले को फतेह कराने वाले आदरणीय श्री चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करिए। मित्रों, विराजमान सभी हमारे लाडले विधायक श्रीमान हरिशंकर खटीक जी, श्रीमान अनिल जैन जी, श्रीमान राहुल सिंह जी, श्रीमान राकेश गिरी जी, और हमारे मातृशक्ति के रूप में विराजमान आदरणीय भाभी श्रीमती अनीता सुनील नायक जी, आदरणीय बहन श्रीमती ललिता यादव जी पूर्व मंत्री, आदरणीय पर्वतलाल अहिरवार जी, और एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर शिषपाल यादव जी, आपकी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर शिषपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित प्रभुलाल पटेल जी एवं सभी उपस्थित हमारे जो इस विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में, आप सबके हमेशा 24 घंटे रहने वाले ऐसे हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण। मित्रों, मैं सिर्फ यही कहूंगा, मन बहुत है बोलने का, लेकिन मंच पर विराजमान अतिथि इतने बड़े हैं कि मेरी हैसियत नहीं है। बस इतना कहूंगा, रामराजा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह शीर्ष नेतृत्व ताकतवर बना रहे, ताकि मध्य प्रदेश की 11 करोड़ जनता को इसी तरीके से पल्लवित करते रहें और विकास की धारा बहाए रहें। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी से, मित्रों, आपने जो उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल दिया है और डॉक्टर शिषपाल को आपने विधायक बनाया है, आपने उनका मन और उनका भरोसा जीता है। आज वो आपके बीच में आपको बहुत कुछ और देने वाले हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि आप बार बार इस धरती पर आइए, रामराजा सरकार की धरती पर आइए, अश्रु माता मैया की धरती पर आइए। आपका बार बार स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अयची जी, बहुत ही सुंदर वेलकम स्वागत किया, अभिनंदन किया। और इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आपके ही बीच के, आपके ही द्वारा निर्वाचित, आपके ही विधायक, इस पृथ्वीपुर विधायक विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक माननीय डॉक्टर शिषपाल यादव जी को, और जी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सादर आमंत्रित है। माननीय विधायक जी नतमस्तक हैं हमारे सभी स्नेही जनों के लिए। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, सादर आमंत्रित है, आए और इस विकास समागम के अवसर पर अपना उद्बोधन दें। बोले रामराजा सरकार की, अश्रु मैया की, भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आज इस प्रेम और उत्साह के अवसर पर हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैंने हमेशा कहा और आज ये सिद्ध करते हुए भी कह रहा हूं कि 21वीं सदी के जननायक, गरीबों, नौजवानों, माताओं, बहनों, बेरोजगारों और मजलूमों की आवाज आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब और नौजवानों में ऊर्जा का संचार करने वाले कुशल संगठक, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच मौजूद, जिन्हें हम सब लोग बुंदेलखंड के शेर के नाम से जानते हो, अजय योद्धा के रूप में जानते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री गोपाल भार्गव साहब, और जिन्होंने पृथ्वी पर विधानसभा के घर घर में जाकर के एक चेतना जगाने का काम किया है, किसानों की आवाज आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, सरल सहज मृदुभाषी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ने वाले आदरणीय श्री प्रभुराम चौधरी साहब हमारे बीच, हम सबको एक माला में पिरो करके रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पिछले चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री मुकेश चौधरी साहब, हमारे ऊर्जावान नेतृत्व के पर्याय लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश याची जी, और हम सबके बहुत ही सहयोगी रहे टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अमित नुना जी, निवाड़ी विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और विकास के प्रतीक हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री अनिल जैन साहब, हमारे अग्रज विधायक जतारा आदरणीय श्री हरिशंकर खटीक जी, हमारे साथी मित्र विधायक श्री राकेश गिरी जी, खरगापुर से विधायक साथी मित्र श्री राहुल सिंह लोधी जी, हमारी माता के स्वरूप में यहां विराजमान पूर्व विधायक पृथ्वीपुर आदरणीय श्रीमती अनीता नायक जी, हमारे बड़े भाई श्री प्रभुदयाल पटेल जी, और छतरपुर से पधारी हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, हमारे अग्रज आदरणीय श्री चैतन सिंह पाल साहब, श्री ओम प्रकाश रावत जी, श्री अनिल पांडे जी, श्री गणेश सिंह नायक जी, श्री नंदराम कुशवाहा जी, श्री महेश केवट जी, श्री गयादी नहरवार जी, मंचासीन समस्त अतिथिगण और हमारे क्षेत्र के कोने कोने से पधारी हमारी माताएं, बहनें, देवतुल्य कार्यकर्तागण, देवतुल्य मतदाता साथियों और पत्रकार बंधुओं, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं इतना भावुक हूं कि बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबने जो आशीर्वाद प्रदान किया है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, उसका कर्ज मैं इस मानव जीवन में नहीं उतार सकता हूं। मैंने इस कर्ज के माफिक एक ही संकल्प लिया है कि मेरे जीवन का हर पल आपकी सेवा में गुजरे और मेरा कफन भी आपकी सेवा में रहे। साथियों, मेरे लिए जो कुछ भी यहां मिला शायद मैं उसके लायक नहीं था। मैंने बस आपकी सेवा के खातिर एक ही संकल्प ले रखा है कि मैं अपने माननीय नेताओं के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आप सबकी सेवा भली भांति कर सकूं, उस कर्ज को उतार सकूं। हम अपने नेताओं के मार्गदर्शन अनुसार हमने तय किया है कि आपने जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया है, उस आशीर्वाद स्वरूप पृथ्वी पर विधानसभा में विकास की तो नई इबारत लिखी जाएगी, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही मुझे जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें मैं प्रयास करूंगा पूरा
कि गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, गांव-गांव लोक कल्याणकारी शिविर लगेंगे और प्रत्येक गांव में मैं भी मौजूद रहूंगा। मेरा एक ही सपना है कि हमारे लोगों के संबल कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड है, पात्रता पर्चियां बने, नामांतरण हो, ऐसी कोई भी समस्या ना रह जाए जिससे हमारा आमजन परेशान हो सके। मेरा एक ही सपना है कि मेरी दिन भी अपने गरीबों के बीच में हो, मेरी रात भी अपने गरीब भाई बहनों के बीच में हो और मेरा दिवाली भी आपके बीच में ही बीते। इतना ही मेरा संकल्प है। मैं आप सबके आशीर्वाद का हमेशा आकांक्षी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर शिशुपाल जी। और अभी आपने अपने लोकप्रिय जनप्रिय अपने ही बीच के नवनिर्वाचित विधायक माननीय शिशुपाल जी को सुना और इसी क्रम में मैं अब सादर आमंत्रित करता हूं माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी, खाद्य मंत्री। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी पात्रता पर्ची और अन्य की बात कर रहे थे, उसी विभाग के मंत्री है, सादर आमंत्रित है माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी आए और हम सबके बीच में अपना उद्बोधन। भारत माता की। अरे जोर से बोलो, इतनी अच्छी उपस्थिति है और आज की शुरुआत से ही आप में उत्साह होना चाहिए। भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के जनप्रिय, लोकप्रिय और अपनी योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीबों का भला करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले ऐसे परम आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, यहां के प्रभारी आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री आदरणीय सुरेश राठ खेड़ा जी और आप सबके लोकप्रिय और जनप्रिय आपके निर्णय के वजह से आज हजारों गरीब का भला होने जा रहा और करोड़ों करोड़ों विकास कार्यों के जो भूमि पूजन का जो अवसर आपने दिया, ऐसे आपके नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश याची जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश चतुर्वेदी जी, हमारे विधायक साथी आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय राकेश गिरी जी, आदरणीय राहुल सिंह जी और मातृशक्ति के रूप में विराजमान हमारी पूर्व मंत्री बहन ललिता यादव जी और यहाँ के पूर्व विधायक बहन अनीता नाइक जी और मंचासीन हमारे नंदराम कुशवाहा जी, महेश केवट जी, सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करते हुए सभी जनता को, उपस्थित जनता को हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सचमुच में इस कार्यक्रम की अगर आधारशिला किसी ने रखी है तो यहां उपस्थित जन समुदाय ने रखी है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास और भरोसा किया और आपने जिस तरह से
उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी को एक अपना आशीर्वाद और श्रेय प्रदान कर यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इसलिए आप यहां पृथ्वीपुर की जनता बधाई की पात्र है। और सचमुच में आपने अपना ये निर्णय देकर यहां से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम किया है। वास्तव में आपने मुख्यमंत्री जी के दिल में बहुत बड़ी स्थान और बहुत बड़ी जगह बनाने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में विराजमान है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा, चुनाव के समय कई बातें, कई हवाएं, कई अफवाहें चली। कई लोग आपके बीच में ये भी कहते नजर आए कि ये सब चुनाव के बीच में मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री जी आ रहे चुनाव के बाद में, ये आपके बीच में नहीं आने वाले हैं। इस तरह के कांग्रेस के लोगों ने जनता को बरगलाने का काम किया और साथ में यहां तक कहा कि जितने जो मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं ये चुनाव के बाद बंद हो जाएंगे, ऐसे हमारे विपक्ष के लोगों का कहना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो विश्वास और भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी पे किया, आज उसी का परिणाम है कि आपके बीच में बहुत कम समय में मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए की सौगात लेकर इस पृथ्वीपुर की जनता को समर्पित करने के लिए आए और योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों का, गरीबों का कल्याण करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, जिस तरह से प्रदेश के अंदर गरीब भाई बहन किसानों को जो योजना का लाभ मिलता था, अब पृथ्वीपुर की धरती पर कोई भी गरीब बगैर योजना के लाभ लिए वंचित नहीं रहेगा। ऐसा हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बहुत एक विश्वास की मजबूत कड़ी को आपने थामा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश विकास और प्रगति की ओर, तरक्की की ओर निरंतर अग्रसर है, इसी प्रकार से पृथ्वीपुर की धरती को भी विकास से जोड़ना है और प्रत्येक गरीब और वंचित परिवारों को योजनाओं के लाभ से उनको योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से ही होगा। और इतना अवश्य कहूंगा आप सबसे कि चुनाव में बहुत सारी बातें चली, इतना आप विश्वास रखिए, जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो भरोसा विश्वास जताया है, आप निश्चिंत रहें। आपके स्वाभिमान की, सम्मान की और जिस तरह से आपको यहां जरूरत पड़ेगी आपकी सेवा के लिए, वैसे आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाई शिषपाल जी को जिता लिया है। फिर भी मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शिषपाल यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी इस क्षेत्र की समस्या लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के लिए कोई भी विकास के मामले में, जनहितैषी कल्याण के मामले में कोई भी उनके मुंह से ये नहीं निकल सकता है ना शब्द हाँ। हमेशा गरीबों की चिंता करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी है। और फिर भी आप सबसे ये आग्रह करते हुए अपनी बात को ये समाप्त करूंगा कि जिस तरह से माननीय हमारे शिषपाल यादव जी मुख्यमंत्री जी को हर समस्या से अवगत कराएंगे, अकेले आप निश्चिंत रहना। डाकिया के रूप में हम भी आपकी डाक लगाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम आपकी बात अवश्य पहुंचाएंगे। आपने जो विश्वास भरोसा किया, आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। जय भारत माता की। धन्यवाद माननीय। और इसी क्रम में मैं अब सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन, आए और हमारे इस विकास समागम कार्यक्रम में अपने विचार रखें। आज
इस विशाल कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित और हमारे जन जन के प्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुशल संगठक आदरणीय श्री बीडी शर्मा साहब, इस जिले के प्रभारी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री गोपाल भार्गव साहब, आज के इस विशेष कार्यक्रम में ही हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा जी, आदरणीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी और आपके जन जन के प्रिय, जिनको आपने अभी यहां से विधायक चुना है, आदरणीय श्री शिषपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक साथी आदरणीय श्री हरिशंकर जी, आदरणीय राकेश गिरी जी, आदरणीय अनिल जैन जी, आदरणीय राहुल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आज भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी जिले के अध्यक्ष, टीकमगढ़ जिले के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी आदरणीय मुकेश जी, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पर संगठन का पूरा हम सब लोग काम कर रहे थे, और आदरणीय अनीता जी, आदरणीय ललिता यादव जी, और माफी चाहते हुए मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ यहाँ पर सभी नेतागण, सामने बैठे हुए आदरणीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबको आज हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। पिछले 15-20 दिन तक आप लोगों के बीच में गांव-गांव जाने का अवसर मिला। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सिर्फ मेरी नहीं, मंच पर बैठे हुए समस्त जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सबकी बात जिस तरीके से रखी और पृथ्वीपुर के विकास में आप लोगों ने शिषपाल यादव जी का यहाँ भारी मतों के साथ में जो विजय बनाया है, उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों की योजनाओं का क्रियान्वयन, चाहे लेफ्ट तरफ देख लीजिए आप, हर विभाग की योजनाओं का जहां स्टॉल लगा हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं आम जनता के लिए जिनका लाभ मिलेगा, और दाहिने तरफ करोड़ों योजनाओं का जहां लोकार्पण किया गया है, भूमि पूजन किया गया है। ये संभव तभी हुआ है जब आप सब लोगों ने यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिषपाल जी यादव को यहां कर विजय बनाकर आज भेजा है। आप लोगों के बीच में सब लोग जब बात रखते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये योजनाओं का लाभ, अनेक विकास कार्यों की उन्होंने घोषणा की थी। हमने कहा था कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से बनाएंगे तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। सब लोगों को, गरीब को, खास तौर से मैं हमारे अहरवार समाज के भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग किया है, निश्चित रूप से जो विकास की गंगा आपके घर घर तक, आपके गांव गांव तक पहुंचेगी। भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, 100 समूह में हो, चाहे हमारे अन्य योजनाओं का उनको लाभ जो मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आपने देखा कि जब चुनाव का समय चल रहा था तो अपोजिट पार्टी के लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री तो यहाँ पर नारियल फोड़ते। आप देखो आज कितने नारियल फूटे, कितने विकास की, करोड़ों करोड़ों लोगों का इस पृथ्वीपुर के विकास में एक नया आयाम स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश में जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका विशेष लाभ आज पृथ्वीपुर पूरे एक एक गांव में, एक एक विधानसभा क्षेत्र के गांव में विकास पहुंचेंगे। अभी मैं सुन रहा था, हमारे आदरणीय विधायक शिषपाल सिंह जी बात कर रहे थे आयुष्मान कार्ड की, स्वास्थ्य विभाग की। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सब लोग जो रोग छूट गए, सारे लोग आयुष्मान का कार्ड बनवाएं, जिससे 5 लाख तक का इलाज, ईश्वर करे कोई बीमार ना हो, लेकिन कभी को
किसी मुसीबत का अगर समय आ जाता है तो उनका इलाज फ्री में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उन सबका लाभ आज मिलेगा। और निश्चित रूप से जैसा हमारे आदरणीय भारत सिंह जी ने कहा कि अभी पहले लोग चुनाव के समय अपोजिट वाले कहते थे कि ये तो साहब अभी चुनाव में दिख रहे हैं, लेकिन आज चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर झड़ी लगा दी है, उसके साक्षी हम सब लोग भी हैं और आने वाले समय में भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके हर मुसीबत की घड़ी में आपके मान और सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएंगी और योजनाओं का लाभ आप तक मिले, उसके लिए सारे लोग हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं शीघ्रता से सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग एवं निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री, सादर आमंत्रित। बोलो भैया राम राजा सरकार की। जो बगले ही बैठे हैं सुन रहे हुए क्या कहा। और 11 साहिब आ रही है, 11 के दिन उठे। भगवान का सोच है कि इतनी कमजोर हो गई आवाज हमारे पृथ्वी पर क्षेत्र। एक बार फिर कहेंगे, बोलो राम राजा सरकार की, अचरू माता की और हमारी पृथ्वीपुर की जनता की। आज की सभा में को हम धन्यवाद सभा कहते हैं। ये धन्यवाद सभा में हम सभी के बीच में विराजित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही जनप्रिय, लोकप्रिय, हमारे और आप सबके प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज भैया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही गतिशील और यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय बीडी शर्मा जी भैया, हमारे साथी मंत्री आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय प्रभुराम जी, आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी, सम्माननीय विधायक अनिल जैन जी, सम्माननीय विधायक हरिशंकर खटीक जी, राकेश गिरी जी, राहुल सिंह जी, पृष्ठ में विराजमान ललिता जी, हमारी भाभी अनीता जी नायक, हमारे मुकेश भैया जो लगातार लगे रहे पूरे चुनाव में, ये पूरे चुनाव के दूल्हा, पूरे चुनाव के दूल्हा हमारे शिशुपाल भैया यादव जी, प्रभुदयाल पटेल जी हमारे सागर के जो संगठन का काम देख रहे थे यहाँ पर, मुकेश चतुर्वेदी सहित हमारे पृष्ठ में विराजमान, अब नाम लूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, मुख्यमंत्री जी को भी संबोधित करना है और प्रदेश अध्यक्ष जी को। पार्टी के जिलाध्यक्ष दोनों हमारे जिलों के जिलाध्यक्ष श्री अखिलेश अयाची जी और टीकमगढ़ के नूना जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी बंधु, माताएं, बहनें, पत्रकार मित्रों, अधिकारी, कर्मचारी, सभी सहयोगियों, भैया यही 27 तारीख को, अब जो निकल गई 27 तारीख, 10 दिन भय है। 10 दिन पहले यही मैदान में, यही कैंप पे इतना ही अपनी सभा भई थी, आप सब लोगों को जानकारी। ये में से मुतके जने उस सभा में भी आए थे और उस सभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही थी, हम सब जनों ने कही थी, हालांकि तनक जल्दी जल्दी सभा की कैसे टाइम खत्म हो रहा तो प्रचार को, लेकिन जा कही थी कि हम फिर आए और जो कछु आपकी मांगे हुई हैं सो हमने पूरो कर हैं, अधिकारों पूरो करके जे हैं, एक कारण से आज हम फिर के आ गए हैं आप सबके बीच में, के लिए धन्यवाद करें सभी लोग, आभार व्यक्त। भैया राजनीति में जो बदलाव होते रहे,
आदमी कहने लगत कि अब तो कछु नहीं वोट डर गई। एक ये बात तो अब नेताजी को पता ही नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंत्री भैया ऐसे नहीं है। हमारे जो कछु कहते हैं, देखो हम तो है जिले के प्रभारी मंत्री, तो 2 साल तुम जितना नचो चाहो सो गोपाल को नचो लियो, आपके लाने कोनो दिक्कत नहीं। और जैसी डाकिया की बात भैया सो हमें दे दियो, सो हम सो ही पोस्ट ऑफिस को काम कर ले। हम और मुख्यमंत्री के बीच में हमारे चर्चा कर लें, आपकी जो कभी भी विकास के काम हो, निजी काम हो, व्यक्तिगत। और अपन तो जानत है, दुनिया जानत कि 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी, तो 100 वाल में बराबर 1 बुंदेलखंडी होते, तो अब मान के चलो कि कितने कहान है अपन। और बुंदेलखंडियों की एक खासियत है कि हम थोड़े बहुत गरीब तो हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते। बुंदेलखंड को इतिहास, देशभक्ति को इतिहास रहो है शुरू से, गद्दारी को नहीं रहो। यदि हमने सरकार को, शिवराज भैया को, मोदी जी को, यदि हमने 1 रुपया किलो को गेहूं या फ्री को गेहूं लो है, यदि हमने 1.5 लाख रुपया गांव में और 2.5 लाख रुपया हमने बस्ती में अगर हमने मकान बनावे की लाए हैं, और किसान भाइयों के लगाए यदि 10,000 रुपया हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि को भेजो है, संबल योजना के आपको 2 लाख और 4 लाख मिल रहे हैं। डिलीवरी की हमारी बहनें बैठी हैं, इनके लाने 12,000 और 4,000 मिल रहे हैं, ऐसे कुल 16,000 मिल रहे हैं। और मर जाए तो लकड़िया के लाने भी 5,000 मिल रहे हैं। अब ऐसी सरकार को यदि अपन नहीं चुनते तो जा बात सही है कि दुनिया कहती कि काय भैया सरकार ही को ले रहे, सरकार ही को खा रहे और सरकार ही को नहीं भजा रहे। तो आप सब लोगों ने बड़ी कृपा करी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे आपके लाने आए हैं, आप सब ने बड़ी कृपा। और आगे तो जो कछु होने हैं जैसे 10 गुना होने। अब जो अनुभव है जो तो मान के चलोगे 10% कहाँ नो, अब होने हैं 100%। सोदरा मुख्यमंत्री ने जो कछु कही थी, और पहले दिना से हमारों की जो मोहनगढ़ से सभा शुरू हुई थी और यात्रा शुरू हुई थी, तो जो जो बातें कही थी उस समय चुनाव की आचार संहिता के कारण से हो सकता है कि नहीं हो पाए। लेकिन अब हम कह के जा रहे हैं कि अब जो 2 साल हैं आपने दी, इन 2 सालों में हम पूरी करवाएं, शिशुपाल भैया को पूरी करवाएं। ये बात की जवाबदारी हमारों की कहानी आप निश्चिंत बैठियो कहियो। और शिशुपाल भैया ने तो कह ही दी कि हम तो गांव गांव आए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, राशन पर्ची बनवाए, राशन कार्ड बनवाए हैं, गरीब रेखा में नाम जुड़वाए, जो कछु भी हुई है सब काम करवाएं। सो आप निश्चिंत रहियो, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके संरक्षक के रूप में हम सब जने जितने मंच पे विराजे हैं, बैठे हैं, हमारे साथी सहयोगी भैया हैं, सब जने हमारे आपके सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, शादी में, ब्याह में, हमेशा जब भी आप कहो हम आपको उपस्थित मिले, शामिल मिले, आपके लाने परिवार जैसे माने। आपने हमारी बात मानी, आपने चुनाव में वोट नहीं, तो हम धन्यवाद सभा कर दिया। और हम तो 1 महीना ते रहे, तो इतनी कड़ी और रोटी खाई है और इतनी इतने की भात खाओ है। भैया बहुत जने बैठे मंच पे, जिनने हमें, आप लोगों ने भी वजन 2 किलो बढ़ गया तो 1 महीना में। तो हम आप सब लोगों के लाने और धन्यवाद दे रहे हैं। अपकारो हमारा जो धन्यवाद ले ले, ऐसे ही सब लोगों को प्रेम बनो रहे, तो निश्चित रूप से हमारा बुंदेलखंड जो है कभी पीछे नहीं रह सकता। ऐसे जो भावना हम लोगों में है, शायद इस संसार के कोनों कोना में न हुई है। हमारे देशराज पटेरे अपने बुंदेलखंडी के गायक आज हमारे बीच में नहीं है, छतरपुर बारे, लेकिन वे कहते थे कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसे हमारे सच। तो आप सब लोगों को राम राम, नमस्कार, एक बार फिर कहें भारत माता की, राजा राम जयंती की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में मंच पर शोभायमान माननीय BD शर्मा जी, सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां बजाकर माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें।
बोलिए राजा राम सरकार की। अरे आवाज जरा तेजी से इसलिए आनी चाहिए, कमलनाथ ने कल कुछ कहा है आप लोगों के लिए, तो जरा उसको पता लगना चाहिए। आज राजा राम सरकार के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर के अंदर उस जनता को धन्यवाद देने के लिए आए हैं जिन्होंने पृथ्वीपुर के अंदर इतिहास बनाया है। बोलिए राजा राम सरकार की, अथरू माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस धन्यवाद सभा में, और इस सभा का नाम विकास संगम के तौर पर आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस सभा में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे जन जन के नेता, लाडले मुख्यमंत्री, और जो 24 घंटे गरीबों के बारे में विचार करते हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। और एक बात मैं आज इस महती सभा में, जो इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो हर समाज वर्ग के लिए वो लगातार प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, उन्होंने तय किया कभी आगामी आने वाले 15 नवंबर को जनजातीय समाज के, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर उस जनजातीय समाज के कल्याण के लिए गौरव दिवस हम 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर मनाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और धन्यवाद इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री को हम देना चाहते हैं कि जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर की, कल माननीय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस गौरव दिवस को कहा कि केवल मध्य प्रदेश में नहीं शिवराज जी, पूरे भारत के अंदर हम 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाएंगे। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों के साथ। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, बुंदेलखंड के शेर आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहां के चुनाव के प्रभारी रहे आदरणीय मुकेश चौधरी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश याची जी, यहां के जिले के प्रभारी माननीय मुन्ना सिंह भदौरिया जी, टीकमगढ़ जिले के अध्यक्ष आदरणीय अमित नूना जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक निवाड़ी के आदरणीय अनिल जैन जी, प्रदेश के महामंत्री और विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, टीकमगढ़ के विधायक आदरणीय राकेश गिरी जी, आदरणीय राहुल सिंह लोधी जी, आदरणीय भाभी पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती अनीता नायक जी, प्रभुदयाल पटेल जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की आदरणीय ललिता यादव जी, पर्वतलाल अहिरवार जी, माननीय सैताल सिंह पाल जी, आदरणीय गणेश नायक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश रावत जी, अनिल पांडे जी, नंदराम कुशवाहा जी, गयादीन अहिरवार जी, घनश्याम केवट जी, बहन रोशनी यादव जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय मंडलों के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और इस अवसर पर पृथ्वीपुर विधानसभा के निवाड़ी क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों जो बूथ बूथ से यहां पर आए हैं, और पृथ्वीपुर की मेरी जनता जनार्दन जिन्होंने पृथ्वीपुर के अंदर इतिहास बनाया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, पृथ्वीपुर का विधानसभा का चुनाव था। इस चुनाव के अंदर आपको ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, और जिनके अभिनंदन के लिए आज हम सब लोग यहां पर जो एकत्रित हुए हैं, जिनको आपने आशीर्वाद दिया है, ऐसे डॉक्टर शिशुपाल यादव के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था,
जब नॉमिनेशन की सभा थी तब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि पृथ्वीपुर को विकास के रास्ते पर ले जाकर के खड़ा करना है। मित्रों, मैं आज आपको पृथ्वीपुर विधानसभा के एक एक जनता को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को, बैठे हुए पूरे नेतृत्व को आज आपको बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये चुनाव केवल उपचुनाव विधायक बनाने के लिए चुनाव नहीं था। आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हमने उस समय नारा दिया था कि पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनाव ये भय मुक्त पृथ्वीपुर बनाने का चुनाव है, और साथ में नारा दिया था कि भय मुक्त पृथ्वीपुर बनाएंगे, लेकिन विकास युक्त पृथ्वीपुर बना करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पृथ्वीपुर को एक नंबर विधानसभा बनाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आज आपको गर्व से कहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व को जो 24 घंटे गरीब जनता के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो काम करते हैं, चाहे वो जोबट की विधानसभा हो, चाहे वो पृथ्वीपुर की विधानसभा हो। मित्रों, आज आपने शिवराज सिंह चौहान के हाथ मजबूत करने के लिए एक मजबूत विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव को दिया है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने, मैंने उस समय उल्लेख किया था, ये जो जिस प्रकार की दहशत कर दी और इस पृथ्वीपुर के अंदर एक आतंक का जो पर्याय बनकर के लोग खड़े थे, उनको जवाब पृथ्वीपुर की इस जनता ने दिया है। मुझे ध्यान में मित्रों, मेरी भाभी अनीता नायक ने कहा था कि मैं झोली फैलाती हूं। बुंदेलखंड के शेर गोपाल भार्गव ने कहा था, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपसे भीख मांगता हूं। तो मित्रों, आज आप सब लोगों ने जो मेहनत की है, एक एक बूथ पर मुझे ध्यान में कि चुनाव के अंदर भी लोग क्या करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर आज मैं गर्व करता हूं कि एक एक बूथ पर मैंने आंखों से देखा है, मीडिया के अंदर देखा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी किस प्रकार से लोग गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर, एक एक नेतृत्व पर, कि जिन्होंने कह दिया था कि अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पृथ्वीपुर भय मुक्त बनेगा। और आप सबने पृथ्वीपुर को भय मुक्त बनाया नहीं, आपने तो पृथ्वीपुर में इतिहास बना दिया है। और इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, कल रैगांव के अंदर कमलनाथ गए थे और रैगांव में कमलनाथ जी ने कहा, अरे रैगांव की जनता है ये बिकी नहीं, बाकी लोग तो बिक गए। मैं पृथ्वीपुर के नौजवान साथियों, आज यहां की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या पृथ्वीपुर की जनता कोई बिकाऊ है? जरा बताइए, कोई बिकाऊ है? अरे तो जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ को कि इन्होंने मध्य प्रदेश के उस लोकतंत्र में जिस जनता ने प्रचंड बहुमत से पृथ्वीपुर में जनता जनार्दन ने डॉक्टर शिशुपाल यादव को आशीर्वाद दे करके मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए, उस जनता का अपमान कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने रैगांव में एक बात और कही, अरे ये तो लूट के ले गए, ये चुनाव नहीं जीते तो लूट ले गए। मेरे पृथ्वीपुर की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, हां हमने लूटा है, लेकिन हमने लूटा उसको है जो गुंडागर्दी अपराधीकरण इस पृथ्वीपुर के अंदर जिन्होंने बना के रखा था, उन गुंडों के अधिकार को हमने लूटा है। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग और इस प्रकार के अपराधीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये केवल अभी पृथ्वीपुर के अंदर इनको ठीक किया है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में ऐसे लोग नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ ने रैगांव के अंदर कहा, अरे रैगांव की जनता बहुत अच्छी है, बाकी लोग तो बेवकूफ हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा लोकसभा से लेकर वो जोवट के गरीब आदिवासी
गरीब जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग इस बुंदेलखंड के पृथ्वीपुर में जिन्होंने जी जान पर खेलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, कमलनाथ जी का ये बेवकूफ है। मित्रों, इस बात का जवाब जो जनता का अपमान कमलनाथ ने किया है, इस बात का जवाब भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेकर इस जनता जनार्दन को देने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, में आज के इस अवसर पर इस विकास के समागम में और इस धन्यवाद सभा के अंदर जो वादा हमने आपसे किया था, माननीय मुख्यमंत्री आज आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से जो मैंने इसी मंच से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए, इस पृथ्वीपुर विधानसभा के एक एक नागरिक के लिए, सभी समाज के बंधुओं के लिए हमने कहा था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकत से भयमुक्त पृथ्वीपुर बनाने के लिए जुट जाइए। आपके मान और सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं एक एक जनता जनार्दन को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, अभी भी लोग ये प्रयास करेंगे, अभी भी उनको भ्रम है, अभी भी उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जिसके अंदर देश के अंदर नेतृत्व भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो गरीबों के कल्याण में जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष है, लेकिन ये नेतृत्व जो बैठा है वो आपके साथ खड़ा है, आपके मान और सम्मान के लिए, एक एक कार्यकर्ता के लिए और पृथ्वीपुर की जनता और जनार्दन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम आपको ताकत देने का काम करेंगे किसी भी कीमत पर। इस पृथ्वीपुर के अंदर जो आपने परिवर्तन ला करके खड़ा किया है, इस यात्रा को लगाकर आगे ले जाते हुए इस पृथ्वीपुर को विकास के रास्ते पर ले जाकर के खड़ा करेंगे। परिवर्तन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। इसलिए मित्रों, में आज आप सब लोगों को इस धन्यवाद सभा में विनम्र अपील और अनुरोध के साथ कि आपने जो मेहनत, आपने जिस प्रकार से ताकत के साथ मैदान में उतर के भारतीय जनता पार्टी को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भाई शिशुपाल यादव को जो आपने ताकत दी है, हम सब मिलकर पृथ्वीपुर के इस विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाकर के एक एक जनता के लिए, एक एक जनता जनार्दन के मान और सम्मान के साथ इस पृथ्वीपुर विधानसभा में विकास का इतिहास बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार भारत माता की जयकारे के नारे के साथ जो कमलनाथ ने रेगांव में मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, जोरदार तालियों के साथ और हाथ दोनों ऊपर उठा के भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम उद्घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। पूरे दिन से यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय प्रतीक्षा कर रहा था। आज बड़े गौरव का दिन है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आज हम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला पहना करके स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 15 तारीख को जनजाति सम्मेलन करके और राष्ट्रीय कार्यक्रम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर विकास घोषित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे बड़ी माला के साथ। इस मंच के साथ हम सब करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। ताली बजा करके आप सभी लोग इनका अभिनंदन करिए। ये गौरव की बात है। और माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग बड़ी माला पहना करके स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी अनुसूचित जाति के लोगों को जनजाति मिला है। इसके लिए माननीय आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत्योदय का विनम्र भाव मन में धारण किए और इस प्रदेश को विकास की रश्मियों से आलोकित करने का भाव लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर शोभायमान हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हमें आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए राम रजा सरकार की, अचरू माता की, पृथ्वीपुर और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के गतिशील, कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आपके प्रभारी मंत्री वे कह रहे थे कि हमें तो निचोड़ लियो तुम, इसका मतलब हमेशा आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार चुनाव में आपके बीच रहे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मेरी सरकार के युवा मंत्री जिन्होंने अदरक की मंडी का शुभारंभ किया था, भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री भाई सुरेश राठखेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे चुनाव के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अयाची जी, अमित नूना जी, मुन्ना सिंह जी, हमारे नव निर्वाचित विधायक आदरणीय डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, और मुझे इस बात की खुशी है कि चुनाव के पहले तो लोग खूब शीश झुका देते हैं, लेकिन शिशुपाल का शीश चुनाव के बाद भी जनता के चरणों में झुका हुआ है। ये विनम्रता बनाए रखना, ये जनता ही अपनी भगवान है, इसकी सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। बोलिए राम रजा सरकार की। हमारे वरिष्ठ विधायक भाई अनिल जैन जी, आदरणीय हरिशंकर खटीक जी हमारे महामंत्री, राकेश गिरी जी, राहुल जी हमारे विधायक, हमारी पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय भाभी जी अनीता नायक जी, बहन ललिता जी, पर्वत सिंह अहिरवार जी, शैतान सिंह पाल जी, गणेशी नायक जी, ओम प्रकाश रावत जी, अनिल पांडे जी, नंदराम कुशवाहा जी, गयादीन अहिरवार जी, वीरेंद्र अहिरवार जी, घनश्याम केवट जी, महेश केवट जी। अब क्योंकि पूरा भरा पूरा मंच है, ये सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आपका आभार प्रकट करने आया हूं और दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप सबने प्यार दिया, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर शिशुपाल यादव को जिताया। मामा की मानी, मैं आपको वचन देता हूं, आपके मान, सम्मान और शान में कोई कमी हम रहने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे अध्यक्ष अभी कह रहे थे कि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
नहीं चुनाव में दो ही हाथ जोड़ के सेवा करवा लो, चुनाव के बाद गायब ही हो गया, फिर मिले ही नहीं भैया। मैं आज ये कहने आया हूं, शिशुपाल यादव 24 घंटा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। शिशुपाल सही बात है कि नहीं? और अकेले शिशुपाल यादव नहीं, ये मंच आज काहे आओ बताओ, हम और काहे आए? हम जाके मारे आए कि जो गारंटर बैठे हैं सबरे, ये पंडित गोपाल भार्गव, अब सब अध्यक्ष जी संगठन की तरफ से गारंटी, गोपाल जी गारंटी, ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जा नहीं समझे कचू, अहिरवार भैया और बहन के अब तो गए, कहीं नहीं जाए, झहीं रहे हैं, जब जरूरत पड़े तब आ जाए। ये भारत सिंह कुशवाहा जी, ये हमारे विधायक साथी, पूरी टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। राम रजा सरकार के दरबार में आए हैं भैया, झूठ बोले तो कीड़ा ही पड़े। अरे आपकी सेवा करके जिंदगी सफल बनाना हो हमें तो, एक मध्य तो राजनीति कर रहे हैं। अब कमलनाथ पता नहीं का बक रहे थे, कह रहे थे खरीद ले। अरे कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की जनता की बोली लगा सके। कमलनाथ तुम आए कहां से हो? तुम मध्य प्रदेश को नहीं जानते, तुम बुंदेलखंड को नहीं जानते, तुम पृथ्वीपुर वालों को नहीं जानो रे कमलनाथ। ये स्वाभिमान और शान से जीने वाली जनता है, एक समय भूखी रह लेगी लेकिन अपनी सिर कभी नीचा नहीं करेगी। पता नहीं क्या बक रहा है, लूट ले यार, को लूट ले, हमको चोरी डकैत लग रहा है भैया। अरे मामा तुम्हें डाकू लग रहा होगा, बताओ लूट ले के लगे, कहां से लूट ले हमको? जनता ने भर पल्ले वोट दे दिया, हम क्या करें? जा जरूर हमने कर दो कि लूटन वालों सही कर दिया हमने, अब वो तो सही राह के कलेक्टर एसपी यहीं खड़े नहीं भैया, गुंडा फिर भी नहीं चलेगी कहीं। गड़बड़ करने वालों को सही कर देंगे, चिंता मत करना, कोई आतंक नहीं रहेगा। जनता का राज। अब कई बातें लोगों ने हमें कही कि तालाबों पर दबंगी कब्जा कर ले, कोई का कब्जा नहीं चलेगा भाई, जनता का राज चलेगा, सबको न्याय मिलेगा, जनता की सेवा होगी। और अब अम्मा आज भी आओ है तो खाली हाथ नहीं आओ। कमलनाथ कह रहे तो वो तो नारियल जेब में धरे रहे और हर कहीं नारियल फोड़ दें। आज मुझके नारियल फोड़े हमने और बहुत सबने नारियल फोड़े, काहे के फोड़े सुन लो कमलनाथ, अब तुम ही सुन लो जितने हमने नारियल फोड़े। और जा तो अभी शुरुआत है हमारी, हमने नारियल फोड़ो। आज पृथ्वीपुर में सीएम राय स्कूल खोलने को नारियल 18 करोड़ रुपया का नारियल भी सस्तो थोड़ी है मामा। हमने दूसरो नारियल फोलो रोतेरा कोयली सिमरिया लोहरगवा के रोड को 6 किलोमीटर को 4,80,51,000 को। हमने नारियल फोड़ो जेरोन में नाला निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो अंबेडकर भवन निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो बस स्टैंड जेरोन में निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो वहां तालाब में सौंदर्यीकरण को। और दिघोड़ा वाले आएगा, अरे हमने नारियल फोड़ो दिघोड़ा की तहसील को। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे कल तय करके पोस्टर सब सैंक्शन कर दी भैया। हमने दिघोड़ा वालों की कसर थोड़ी छोड़ी, हम कहा कसर छोड़े भैया। और हमने नारियल फोड़ो पृथ्वीपुर में राधा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण को, पाइपलाइन के विस्तार को, तिराहा चौराहा को सौंदर्यीकरण को,
और सिटी में जब घुसो तो अच्छो एंट्रेंस गेट को भी नारियल आज ही फोड़ दो। हमने कही जिम भी बने पृथ्वीपुर में, कमजोरों को कोई सताए नहीं, इसलिए उसका भी नारियल फोड़ दिया। जोरा मोरा में आंगनबाड़ी भवन को, जैरा खास में, सिया खास में, जवारपुरा में, बड़िया खास में, मुरैनी में, खिस्टोन में आंगनबाड़ी के भवन के नारियल फोड़ रहा है। पशुओं ताले को ककावनी में, कहीं सिमरा में, पंचायत भवन को, ममोरा को नारियल, सीमेंट कंक्रीट रोड पृथ्वीपुर को नारियल, खेल मैदान के समतलीकरण को पृथ्वीपुर को नारियल। और जिनके नाम नहीं आए चिंता मत करिए, अरे भैया हो, मामा ने जितनी घोषणा करी सबको नारियल फोड़ है। ये नारियल फूट जाए। जामनी नदी पे पुल को भी, डोंडा घाट पे पुल स्वीकृत हो गया 3 करोड़। अरे जही नारियल फोड़े क्या भाई फोड़ गया है, बताओ कहां फोड़े। और बियर 3 करोड़ की लागत से बस बियर की स्वीकृति हो गई, उसका भी टेंडर लगेगा। एक एक चीज पूरी करेंगे, क्योंकि आपकी सेवा के लिए हमें क्या करना। अगर भैया जो चुनाव में कोई सरकार तो बदलती नहीं, जो चुनाव तो पृथ्वीपुर के भविष्य को चुनाव थो। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। और एक बात और बता दूं, हम आए थे मोहनगढ़ से बाहर निकल रहे थे तो हमारे केवट समाज के कई भाई बहन हमें मिले मोहनगढ़ के बाहर। कौन सी जगह थी वहां, किसी बार अचर्रा भाई बाहर ही थोड़ी देर। उन्होंने हमें एक समस्या बताई थी, और वह समस्या थी कि हम छोटे छोटे घरों में रह रहे, जगह ही नहीं। पिताजी माताजी उनके 4 बेटा हो गए तो बेटा बहुएं, और उनके मोड़ा मोड़ी बड़े बड़े हो गए तो उनको भी आओ शादी हो लगा। अब इतने आदमी घर में बने ही रहे, हम रह कैसे, जा बता दो। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि एक नई योजना बनाएंगे, और योजना का उद्देश्य ये होगा कि जिनके पास घरों में रहने की जगह नहीं है, उन सबको हम प्लाट देके जमीन का मालिक बनाएंगे। याद है कही थी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, कही थी का नहीं? आज अगर हम आपके बीच आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए। मैंने जहां से जाके भोपाल में बैठ के योजना बना दी, और योजना केवल पृथ्वीपुर का आज नहीं बनी, योजना बनी पूरे मध्य प्रदेश के लाने। और योजना यही है कि छोटे से घर में अगर एक से ज्यादा परिवार, मतलब पति पत्नी बच्चे एक परिवार, एक से ज्यादा परिवार रह रहा है और रहने की जगह नहीं है, तो हम प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। अरे भगवान ने इतना हक तो दिया है कि इस धरती पे पैदा हुए तो रहने की जमीन तो अपनी हो। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, योजना बनी है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, और इस योजना के पहले प्लाट आज जवारपुरा गांव के 40 भाइयों को आज प्लाट बांटे जाएंगे। यहां से शुभारंभ होगा। जवारपुरा वाले आए क्या? बुलाए ना, कलेक्टर आए? कितने बैठे भैया सुन लो, जवारपुरा वालों, तुम्हारे हाथों ये योजना का शुभारंभ हो रहा है। और सुन लो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, मामा फिर कह रहा है, कोई गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का हर गरीब मालिक होगा। होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बादल तो चुनाव वाले जोर जोर से बोल रहे थे।
होना चाहिए कि नहीं? तो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई भाई बहन ऐसे थे, मैं कलेक्टर को, प्रशासन को, कमिश्नर को धन्यवाद दूंगा, फटाफट आप लोगों ने ये काम किया। बाकी गांव में भी जमीन छांट ली जाए, जमीन ढूंढ ली जाए और हर गरीब का सर्वे करके जिनको पात्रता है उनको ये प्लाट देंगे। जल्दी से ये काम पूरा करें। और दूसरी एक बात आ रही थी कि आवास योजना में नाम ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब आवास प्लस का सर्वे हो गया है, लगभग 15,844 नाम नए निकल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कही थी कि एक साथ सबको मकान नहीं मिलेंगे, लेकिन हर साल मकान देते देते मेरे बहनों और भाइयों, पहले पात्रता सूची में नाम जोड़ के गरीब की झोपड़ी की जगह मकान बनवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदलना है, इसलिए मम्मा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए आज सारे विकास के काम में नहीं गिनाऊंगा। अलग अलग जगह हमारे नेतागण मुझे चिट्ठी दे रहे हैं, वो कोई कह रहा सिमरा का, कोई कह रहा जयरोन का। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, एक एक घोषणा पूरी की जाएगी। फिर से यहां से एक एक में दोहराऊं, उसकी जरूरत नहीं है। अलग अलग गांव जो घोषणा हमने एक एक करना उचित नहीं है, नहीं तो कोई कहेंगे हमारे गांव के नहीं हुई। और इसलिए जितनी चीजें हमने कह दी है ये मैं बाद में ले लूंगा, चिंता मत करो। अरे वैसे ही थोड़ी जाऊं, मिल कर जाऊंगा, ठीक है? चिंता मत करो। कुटवार भैया हो, अरे तुमरो भी भलो हो, तुम्हारी भी पंचायत बुलाऊंगा, चिंता मत करो। अभी अनुसूचित जनजाति की पंचायत, आदिवासी भाई बहनों की, फिर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हमने कही अपनी भी तैयारी करो भाई। सामाजिक समरसता, सामान्य वर्ग के लिए बनाए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। ब्राह्मण पूजा भी करूंगा, क्षत्रियों का सम्मान करूंगा, पिछड़ों का उत्थान करूंगा और कोई गरीब नहीं छूटेगा। बिना किसी झगड़े के सामाजिक समरसता, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यह हमारा मूल मंत्र है। और इसलिए कोई भी हो भाई, कुछ चीजें पक्की है, जैसे तालाबों में मछली का काम मछुआरे ही करेंगे, देख लेना, वो सुनिश्चित कर लेना। तालाब का वेरिफिकेशन, तालाब का सत्यापन ऐसा नहीं हो कि सामने तो कर दिया किसी भैया को डीमर केबल और पीछे कहीं का और आ गया, वो नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? वो देख लें, ये पीछे से भी कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने वाले बड़े कलाकार हैं। अभी अपनी सरकार है तो सही करना पड़ेगा इनको। और अब लवकुश भवन भारत सिंह, चिंता काय को हो रही, बनेगा ही नंदराम कह रहा। ये सब चीजें अदरक से लेके घुइया तक की सबकी इज्जत होगी भैया। मंडी बने, प्रोसेसिंग का काम हो, संपूर्ण समाज को साथ में लेके चलेंगे। गरीब गरीब है, कोई समाज का हो, किसान किसान है, कोई समाज का हो, सबका ध्यान रखेंगे। योजना दोहराना नहीं चाहते। मेरी बहनें बैठी है यहां से लेके वहां तक। आजीविका मिशन की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें सगी हैं, सौतेली नहीं है। और बहनों ने कभी कसर नहीं छोड़ी, चुनाव में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। वो तेजस्वी समूह की बहनें होगी तो उनसे भी मिलूंगा, वो भी चिंता नहीं करे। तेजस्वी समूह वाली बहनें भी है क्या? ये आजीविका मिशन की तेजस्वी समूह की। हम प्रशासन मेरे साथ है। इन बहनों को, इनके समूहों को बैंक लिंकेज देख के काम धंधों से जोड़ना है। आदर्श बना दें पृथ्वीपुर निवाड़ी को, टीकमगढ़ को, ताकि इन बहनों को काम धंधा रोजगार मिले। और मेरी कोशिश रहेगी मेरी बहनों
कि तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक पहुंच जाए ताकि सुख से जिंदगी जियो। ये आजीविका मिशन का काम चलेगा। भोपाल से भी मैं मदद करूंगा, चिंता मत कर। और एक बात और, अब जब भी हम आए तो दरखास्तों के ढेर। अब ये काम मैं तो दरखास्त लूंगा, लेकिन कलेक्टर कमिश्नर मिलकर योजना बनाए। यहां निवाड़ी में या अभी तो इसी जिले की बात कर रहा हूं, शिविर का समयबद्ध कार्यक्रम बना लो। शिशुपाल से लेकर पार्टी के संगठन के पदाधिकारी तक सब साथ जाएं। हम सब लोग साथ हैं, सब साथ जाएं और कोई हड़बड़ नहीं आ रहा। ये नामांतरण, फोती नामांतरण, बंटवारा, ये जरा जरा से कामों में पिछली बार आए थे तो हमको जैरोन में निपटाना पड़ा लोगों को। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हां अभी भी अब मैं तुमसे मिल लूंगा दादा। ये जो ऐसी समस्याएं हैं इनको शून्य कर दो बिल्कुल। जो अच्छा काम करेंगे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, अपनी समाज के अंग हैं, उनको मैं सम्मानित करूंगा और गड़बड़ करने वालों को नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। दोनों बात भैया, सर माथे पे बिठाएंगे अच्छा काम करने वाले, गड़बड़ करने वाले बचे। और गड़बड़ हो ही ना, सतर्क रहे, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ गया, खा गया 10-15 हजार। अरे सही बात है कि नहीं? तो निपटाना पड़ा हमको लोगों को। अब ऐसी चूक ना हो, क्योंकि मैं हर कहीं आ जाऊंगा और गड़बड़ पाई गई तो फिर सही कर दूंगा। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम, शिविर लगा के समस्याओं का समाधान, और पूरा पैसा जितना मोदी जी भेजे, जितना मम्मा भेजे, पूरा का पूरा जनता को मिलना चाहिए, जैसा का तैसा। इसी को कहते हैं राम राज। सही बात है कि नहीं? यही राम राज। बिना लिए दिए दान दक्षिणा के समय तो सुविधा मिल जाए तो राम राज आगो का भैया, सही है कि नहीं? यही अपना राम राज। और ऐसा करने वालों को सम्मानित करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ढंग से ये शिविर लग के समस्याओं का समाधान हो जाए, ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबका मैं हृदय, आज भी मैं आया हूं तो 13,000 लोगों को पृथ्वीपुर विधानसभा के 13,000 लोगों को आज अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये सही बात है, झूठ तो नहीं है। नरेंद्र पहला जिला है, इतना बढ़िया काम करो कि लोग जय जय करें, शानदार काम करके दिखाओगे। अब ये पीएम स्वनिधि योजना, मतलब 10,000 रुपया जो छोटा मोटा काम धंधा करने वाले हैं, हाथ ठेला में सब्जी बेचना है, फल बेचना है, चाय की गुमटी, किराने की दुकान, ये आज 240 लोगों को दे रहे हैं। और मत छोड़ना जितने मिले। अरे छोटे मोटे काम धंधा सबको चले भैया, रोजी रोटी चले तो राम राज, भूखे भजन ना हो गोपाला। और इसलिए शहरी स्वरोजगार योजना में 70 लोगों को दे रहे हैं 1,40,00,000 रुपया। फिर पीएम स्वनिधि रिन्यूअल में 148 को, मतलब इनको 20-20 हजार दे रहा हूं, तो 2,96,00,000 बटेंगे। और गांव में जो भाई बहन रहते हैं वो काम धंधा करना चाहे तो उनके लिए मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना है, उनको भी 10,000 रुपया बिना ब्याज के काम धंधे के लिए दिए जाएंगे ताकि उनकी रोजगार की गाड़ी चल पड़े। तो आज उसमें 300 लोगों को दे रहे हैं। नए कर्मकार योजना के कार्ड 53 लोगों के बना रहे हैं। विवाह की सहायता 13 को दे रहे हैं, अनुग्रह सहायता 8 को दे रहे हैं, कपिल धारा के दुआ 26 को दे रहे हैं। ये पूरी सूची है मेरे पास। 13,000 बहनों, ये भैया देखना, झूठी मूठी कोई ना बनाना, दे नहीं है सबको। और नहीं मुख्यमंत्री खुश हो जाए कि 13,000 बाद में पता ही नहीं है, तो ये जरा देख लेना। तो ये इनको आज लाभान्वित कर रहे हैं। और जितने पात्र बचे हैं शिशुपाल, जितने पात्र लाभार्थी हैं, बजट आता जाए, लाभ दिलाते जाओ,
जनता आगे बढ़ती जाए। हमने कहा रोटी मतलब अनाज, सबको अनाज, और छूट गए हो तो पात्रता पर्ची बना देंगे हम। अगर कोई रह गया हो तो पात्रता पर्ची बनेगी। भूखा कोई नहीं सोएगा बहनों और भाइयों। 1 रुपया किलो गेहूं चावल। जमीन की बात मैंने प्लाट की बात कही थी। तीसरी पढ़ाई की बात जो मैंने उस समय कही थी, मेरे बेटे और बेटियों गरीब हो ढंग से पढ़ना, फीस मम्मा भरवाएगा, चिंता मत करना अगर बड़े कॉलेज में एडमिशन होता है तो। और उसके साथ ये देख लेना कि जो हमारी इलाज की योजना आयुष्मान कार्ड, कई लोगों को मिल गए, कई लोगों को नहीं मिले, तो ये आयुष्मान कार्ड सबके बन जाएं ताकि 5 लाख रुपए का इलाज जरूरत पड़े तो फ्री में हो जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और मेरी इन बहनों के लिए संबल योजना, बच्चों की फीस भराना, बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 2 बच्चों तक, 4,000 जन्म के बाद 12,000 वो देना फिर चालू हो जाए। और भगवान न करे एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख फिर से हम शुरू कर रहे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के 5,000। हर दुख और कष्ट की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं बहनों और भाइयों। आज तो मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं, आपका भी करता हूं। और ये जो टीम यहां बैठी है, प्रथम पंक्ति के नाम मैंने ले लिए थे, द्वितीय पंक्ति भी कमजोर नहीं है, इनने भी सबने खूब मेहनत की है। आप सबका काम है कि कैसे जनता की बेहतर सेवा, क्योंकि शिशुपाल अकेला नहीं, आप सब जीते हैं, आप सब विधायक हैं, ये मान के आप जनता की बेहतर सेवा करें, मिलजुल के करें ताकि हम जनता की अपेक्षाएं पूरी कर पाए। और मम्मा तो संग है ही, मिल के काम करेंगे, अपनी पार्टी बेहतर सेवा करेगी, सरकार बेहतर सेवा करेगी। एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। निवाड़ी का संबल पोर्टल खुलवा देंगे और बताते जाना। और एक ये पता चला है तो मैं आज नहीं करा, जांच करवा के देखो भाई, मैंने साफ कह दिया है, करप्शन करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पहले देख लो, परख लो, गड़बड़ करने वालों का मैं इलाज कर दूंगा। तो आपने जो दिया मैं जांच करा लूंगा। अभी मैं यहां से आज मंच से नहीं बोल रहा, आज खुशी का मौका है, मैं पूरी जांच करवा लूंगा। मैं रुका था सीताराम केवट के घर, है क्या भैया सीताराम केवट भैया रे, किनारे लाओ नैया रे। इनके यहाँ रुका था, सीताराम कहाँ है? मैं रात रुका था सीताराम जी के यहाँ, और 2 लोगों के यहाँ भोजन किया था मैंने। काशीराम जी है क्या? कहाँ है काशीराम जी? काशीराम कुशवाहा जी और ठाकुरदास अहिरवार आज नहीं आए, तो मैं भोपाल निमंत्रण दे रहा हूं भैया। मैं रोटी खा के गया था, वो कर्जा चढ़ाए, सीएम हाउस आना जरूर, और भिजवाएंगे कलेक्टर, तारीख तय करके। तो भोजन किया तो कर्जा भी तो उतारना पड़ेगा मुझे, तो वो कर्जा भी उतारूंगा मैं ठाकुरदास के। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं और आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अभी हम योजनाओं के लाभ बांटेंगे कई लोगों को, और उसके बाद फिर यहां से निकल के मैं वहां तक आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। बहनें भी उत्सुक है, भाई भी है। और उसके बाद फिर इधर हमारे कुछ अलग अलग संगठन के साथी बैठे हैं, जन अभियान परिषद से लेके, गायत्री परिवार से लेके, पतंजलि से लेके, अलग अलग, उन सबसे भी मिलूंगा और उसके बाद फिर यहां से प्रस्थान करूंगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, राम रजा सरकार की, अचरू माता की, पृथ्वीपुर की जनता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले बंटवा दो सामान। और इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हितग्राहियों को। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ग्राम जवारपुरा के 5 हितग्राहियों को यहां मंच के माध्यम से भू अधिकार पत्र यहां प्रदाय किए जा रहे हैं। श्री प्रमोद सौर, सूरज नापित, नीरज वंशकार,
राजू अहरबार और ये काशीराम जो मैंने ढींगरा। आपको बताई थी प्लाट देने की योजना, ये पट्टा देके आज से चालू कर रहा हूं। आज चालू हो रही है, धीरे धीरे सबको मिलेगा। ये सभी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राही शीघ्रता से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचे और अपना अधिकार पत्र ले। दूसरे क्रम पर है महिला बाल विकास योजना की हितग्राही, जिनके नाम है रश्मि कुशवाहा, सौकी कौशिक, लक्ष्मी पाल, प्रीति कुशवाहा, लली देवी कुशवाहा, महिमा पटवा, पारस सूत्रकार। ये सभी हितग्राही शीघ्रता से मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, डॉक्टर चौधरी जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सुरेश धाकड़ जी और सभी सम्मानीय हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के विधायक यहाँ साक्षी बने हैं, शोभायमान है मंच पर। इसके बाद तीसरे क्रम पर श्रम विभाग के हितग्राही रेखा अहरबार, गणेश कुशवाहा और रविराम अहरबार। श्रम विभाग के नोडल अधिकारी अपने हितग्राहियों को लेकर मंच पर आए। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास के जो हितग्राही हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये रास्ता रहे तभी तो उधर से निकल के आएंगे। मंच में भी रहे और दूसरों को निकलना भी मुश्किल। और इसी क्रम में श्रम विभाग के हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचेंगे। चौथे क्रम पर भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन के अधिकारी आएंगे अपने हितग्राहियों को लेकर। उनके हितग्राही हैं रचना झारखड़िया, जितेंद्र दांगी, प्रमोद व्यास। हमारे भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक भी मंच पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करवाएंगे। इसके बाद पांचवें क्रम पर हथकरघा विभाग के हितग्राही हैं बाबूलाल कोरी, मूलचंद्र कोरी। ये लोग भी यहां आ जाएं। तो फटाफट चलने दो। ये हमारे मंच के नीचे जो हितग्राही खड़े हुए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिसका भी उल्लेख कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, उसके अंतर्गत जवारपुरा ग्राम के निवासियों को 40 हितग्राहियों को देकर के आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और ये सभी हितग्राही जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंच के नीचे उन्हें अधिकार पत्र प्राप्त हो चुके हैं। सभी यहाँ जो सामने में मंच के नीचे डी बनी हुई है उसमें सभी हितग्राही खड़े हुए हैं और उनको ये भू अधिकार योजना के अंतर्गत आवासीय प्लॉट के जो है पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला बाल विकास और श्रम विभाग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। और इसी क्रम में इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इन हितग्राहियों को ऋण योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वो है बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बाद हथकरघा विभाग के हितग्राही बाबूलाल कोरी और मूलचंद कोरी पहुंचेंगे। तत्पश्चात छठवें क्रम पर NRLM के हितग्राही आएंगे, जिनमें हितग्राहियों के नाम है रीता देवी यादव, सुनीता देवी यादव, मुन्नीबाई विश्वकर्मा, पुष्पा प्रजापति, ममता कुशवाहा, मान कुंवर रैकवार और आशा प्रजापति।
इसके अलावा प्रेम कुमार कुशवाहा, सीमा यादव, ये हमारे NRLM के हितग्राही हैं और ये हथकरघा के बाद इनका क्रम आएगा। संबंधित अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि कृपया अपने हितग्राहियों के आगे खड़े रहें और संबंधित चेक या उन्हें जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं वो अपने साथ रखें। ये बहुत ही सुंदर क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो नई प्रारंभ की गई है अभिनव योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, जिसके हितग्राहियों को आज 40 हितग्राहियों को यहाँ पृथ्वीपुर में, ये हमारे NRLM के हितग्राही हैं और ये हथकरघा के बाद इनका क्रम आएगा। संबंधित अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि कृपया अपने हितग्राहियों के आगे खड़े रहें और संबंधित चेक या उन्हें जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हैं वो अपने साथ रखें। ये बहुत ही सुंदर क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो नई प्रारंभ की गई है अभिनव योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, जिसके हितग्राहियों को आज 40 हितग्राहियों को यहाँ पृथ्वीपुर में जवारपुरा ग्राम के निवासियों को इस योजना के अंतर्गत आवासीय पट्टे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए हैं और उन्हें ये प्रमाण पत्र, ये अधिकार पत्र यहाँ प्रदान किए गए और यहाँ मंच के नीचे में सभी हितग्राही खड़े हुए हैं, बहुत ही आनंदित है, प्रफुल्लित है, अपने इस मध्य प्रदेश शासन की इस अनूठी कल्याणकारी योजना से लाभान्वित होकर। और अभी NRLM के बाद मैं आपको क्रम बता दूं कि हमारे मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग के हितग्राही आएंगे, जिनके नाम हैं यादी नहरवार, मोतीलाल केवट और श्री चन्नू रेकवार। ये तीनों हितग्राही आएंगे, इनके जो अधिकारी हैं JP सोनी एस्कॉर्ट करेंगे और साथ ही अधिकार पत्र या चेक्स जो भी इन्हें प्रदान किए जाने हैं अपने साथ रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्रम है, पंक्ति में कृपया बने रहें, हमारा सभी अधिकारियों से अनुरोध है। नगर परिषद जेरोन खालसा के प्रभारी अधिकारी अपने हितग्राहियों को साथ में लेकर पंक्ति में आए। इसमें हितग्राहियों के नाम हैं श्री अरविंद यादव, परमलाल कुशवाहा, रफीक खान, राजकुमार माली और राजकुमारी धीमा। उनके प्रभारी अधिकारी विनोद कुमार यादव पंक्ति में आए और अपने इन्हें जो पट्टा आदेश या इन्हें जो चेक की राशि वितरित की जा रही है वो सभी अपने पास क्रम से रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन हितग्राहियों को लाभान्वित करवाएं। नगर परिषद जेरोन खालसा के बाद क्रम है नगर परिषद पृथ्वीपुर के हितग्राहियों का। इनके प्रभारी अधिकारी अपने हितग्राहियों के साथ लेकर आएंगे। इनके नाम है हितग्राहियों के संजय श्रीवास्तव, विजय सिंह ठाकुर। ये दोनों हितग्राही अपने प्रभारी अधिकारी के साथ यहाँ मंच पर पंक्ति में आएंगे। ये बहुत ही सुंदर क्षण के विकास के आयाम के साथ साथ ये प्रयास है कि लगभग 13,000 से अधिक हमारे जो हितग्राही हैं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम उन्हें आज यहाँ मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं। खाद्य
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के हितग्राहियों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जो है सम्मानित किया गया। और अगला क्रम में हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हितग्राही आएंगे। श्री नारायण कुशवाहा, काशीबाई कुशवाहा, दयालु, हुकुम, कैलाश, रज्जन, सुम्य रहलवार, लालाराम कुशवाहा, रहीस, तिजू, कल्याण, विशाल मिश्रा और दीपक सिंह, ये सभी हितग्राही, इनके जो प्रभारी अधिकारी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के, वो सभी ये चेक जो राशि के रूप में दी जाना है, इसके चेक्स और अधिकार पत्र लेकर के यहाँ पंक्ति में आए, सभी अपने हितग्राहियों के साथ लेकर। इसके बाद 12वें क्रम पर हमारा है जनजातीय कार्य विभाग। इसमें वनाधिकार हक प्रमाण पत्र आज यहाँ प्रदान किए जाएंगे, जिनमें इनके प्रभारी अधिकारी राम मोहन पांडे जी अपने हितग्राहियों के साथ यहाँ पंक्ति में आए। हितग्राही हैं नन्नी सौर, अपने प्रभारी अधिकारी के साथ यहाँ पंक्ति में आए ताकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ मंच पर सम्मानित किया जा सके। और इसके बाद अंतिम हमारा विभाग है कृषि विभाग। कृषि विभाग के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो अपने हितग्राही हैं बालक दास यादव और दूलीचंद साहू। इन दोनों हितग्राहियों और इन्हें जो भी सामग्री प्रदान की जानी है मंच के माध्यम से, वो लेकर के शीघ्रता से यहाँ पंक्ति में आए ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम इन हितग्राहियों को सम्मानित कर सकें। ये बहुत ही सुंदर क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी विशिष्ट योजनाएं हैं, मैं कहूँगा उन योजनाओं के, बहुत सारी योजनाओं के आज यहाँ प्रांगण में स्टॉल भी लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के द्वारा। और विभिन्न विभागों के द्वारा लगभग 13,000 से अधिक हितग्राहियों को हम आज यहाँ इस विकास समागम के इस सुंदर आयोजन में लाभान्वित करने का हमारा प्रयास है। साक्षी आप सब बने हैं इस प्रतिकूल विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिक, माताएं, बहनें, इस सुंदर विकास के आयाम या जन जन की महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने वाली विभिन्न मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं जो हमारे जन जन तक पहुंचे, जन जन का कल्याण हो, जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी अभिलाषा है, इच्छा है। और आप देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हितग्राहियों के बीच में इन सुंदर पलों को साझा किया जा रहा है। ये हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है, उसके जवारपुरा ग्राम के जो निवासी हैं, जिन्हें 40 लोगों को आज भू अधिकार की जमीन के पट्टे प्रदान किए गए हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर उन्हें सभी को बुला लिया है। उन सबसे मिलना चाहते हैं, शीघ्रता से पहुंचे। सभी इस अनूठी योजना से लाभान्वित होकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं कि शासन की इस योजना से हम लाभान्वित हुए हैं। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है कि मेरा भी एक कोई मकान हो, मेरा भी एक घर हो जो उसका आसरा बने। हर आदमी की अभिलाषा होती है, वो किसी भी स्तर का हो, लेकिन हर आदमी की चाह है। और उन्हीं अभिलाषाओं को आज मूर्त रूप लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सुंदर योजना ने, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। और सभी को अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी
ये माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हितग्राहियों ये जवारपुरा ग्राम के जो हमारे हितग्राही हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के द्वारा आज लाभान्वित किया गया उन सभी हितग्राहियों से रूबरू हुए संवाद किया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी में पहुंच चुके हैं सभी लोगों से रूबरू होने के लिए सभी लोगों से मिलने के लिए आप निश्चित मानिए आप वहीं खड़े रहिए अपने स्थान पर। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर शिशुपाल यादव जी आपके बीच में सभी हमारे सभी भाइयों का सभी बहनों का और यहाँ उपस्थित इस विकास समागम कार्यक्रम में जो भी हमारे सम्मानीय जन पधारे हमारे लिए अनमोल है बहुमूल्य है उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं स्वयं अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ये बहुत ही सुंदर क्षण है